आज का सूत्र है, भय से भगवान की भक्ति मत करो। भगवान की भक्ति तुम्हें करना है ना, भाव से करो। किससे करो? और दूसरी बात, बर्फ के नजदीक जाओगे तो शीतलता मिलेगी, अग्नि के नजदीक जाओगे तो उष्णता मिलेगी। बर्फ के नजदीक जाने से जैसे शीतलता मिलती है, अग्नि के नजदीक जाने से उष्णता मिलती है, गुलाब के नजदीक जाने से जैसे खुशबू मिलती है, वैसे गुरु के नजदीक आने से गोविंद मिलता है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हमने चौपाई उठाई, जय 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 हनुमान। गाओ गाओ गाओ, मजे लो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव। जैसे गुरु अपने शिष्य पर कृपा करता, मेरे प्रिय जनों, हमने उदाहरण दिया, पानी के पास जाने से शीतलता, बर्फ के पास जाने से शीतलता मिलती, अग्नि के पास जाने से उष्णता मिलती, इत्र के पास जाने से खुशबू मिलती, गुरु के पास जाने से गोविंद मिलता, महात्मा के पास जाने से परमात्मा मिलता। इसीलिए हम कहना चाह रहे, तुम यदि, हम पता है क्यों बार बार आ रहे यूके, ये तुम पता नहीं क्या सोचते होगे। अब ये भगवान तुम्हारी मति को भगवान खूब कृपा करे, आपका अपना सोचना है। सच सच बताऊं, हमको हिंदुत्व से बहुत प्यार है, बहुत। सच सच बोलूं, हमको तुम्हारे बच्चों में संस्कृति घटते देखकर बहुत रोना आता। हम चाहते तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी संतति संस्कृति से भरी रहे। बार बार आने का कारण यही है कि तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। इसलिए इस चौपाई को आधार बनाया कि तुम हनुमान जी के हो। भगवान भय से नहीं प्रसन्न होता, भगवान प्रभाव से प्रसन्न नहीं होता, भगवान तो भाव से प्रसन्न होता। संत कहते, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। जगन्नाथपुरी का नाम सुना आपने? जगन्नाथपुरी में एक भक्तिनी हुई, कर्माबाई। बड़ी प्यारी भक्तिनी भाई, नाम था उसका कर्माबाई। रोज खिचड़ी बनाती, जगन्नाथ जी को भोग लगाती घर पर। आज संत भगवान भी पधारे हैं। अयोध्या से पूज्य महाराज जी का आना हुआ है। पूज्य राजराजेश्वर महाराज जी के साथ में हम सबका सौभाग्य। आहा, कर्माबाई नाम की एक भक्तिनी थी, जगन्नाथपुरी में रहती थी। भगवान जगन्नाथ जी को वो बड़ा प्यार करती थी, खिचड़ी का भोग लगाती थी। उसकी एक आदत थी, सुबह सुबह जगन्नाथ जी को भूख ना लगाए, कहीं भूखे ना रहें, पट ना खुल जाए, तो बिना नहाए ही खिचड़ी बना देती थी और भोग लगा देती थी। और जगन्नाथ जी रोज बालक का रूप धारण करके खिचड़ी पाने आते। एक दिन एक महात्मा घर आए तो बोले, पूजा पाठ करती हो देवी जी भक्तनी? हाँ महाराज, आपकी कृपा से जगन्नाथ जी की सेवा कर लेते हैं, ज्यादा पूजा पाठ तो नहीं जानते, खिचड़ी बना के भोग लगा देते हैं। पर एक भूल हो जाती है, क्या? हम नहाते नहीं बनाते समय, बाद में नहा लेते हैं, फिर ये लगने लगता नहाएंगे लेट हो जाएंगे, छोटे से हैं जगन्नाथ जी, भूखे रह जाएंगे। सत्य घटना बता रहे हैं हम आपको, हम अपनी बात नहीं बता रहे, हम पुस्तक भी लेके आए, भक्तमाल में ये कथा आई हुई है। तो महात्मा नाराज हो गए।
अरे तू बड़ी पागल है, बड़ी बाबरी है, कहीं भगवान को भोजन बिना नहाए बनाते? पाप पड़ेगा पाप। सुन, अब कल से नहा धो करके भोजन बनाया कर। बेचारी सीधी सादी तो थी, तो दूसरे दिन नहाने धोने में व्यस्त हो गई तो लेट हो गया, थोड़ी देरी हो गई। जगन्नाथ जी आए और जैसे ही भोज पाया उधर पट खुलने का समय हो गया, तो बिना पानी पिए ही जगन्नाथ जी चले गए। उधर पुजारी जी ने पट खोला तो जगन्नाथ जी के ओंठों पर खिचड़ी के दाने लगे हुए थे। तो पुजारी जी ने पूछा, ठाकुर जी, पहले के जमाने में तो ठाकुर जी से अंतरंग बात होती थी, अंतस मन में ऐसा, जो भक्त होंगे वो समझेंगे हमारी बात को, कि जवाब भले ही ना मिले, मन में ही प्रश्न उठते हैं और मन में ही उत्तर आते। तो जगन्नाथ जी से पुजारी जी ने पूछा, ठाकुर जी ये खिचड़ी कहां से आई? रात को किसी ने पट खोले क्या, या कोई मामला है? तो ठाकुर जी बोले, पुजारी जी क्या बताएं, एक हमारी यहाँ भक्तनी रहती है कर्मा बाई, उसको काऊ बाबा ने ऐसा कह दिया कि नहा धो के बनाओ। उस चक्कर में आज वो देर हो गई और हमने खिचड़ी तो पाली, पानी नहीं पी पाए, यहाँ पट खुलने का समय आ गया, सो हमें जल्दी वापस आना पड़ा। आप हमारा एक काम कर दोगे? पुजारी जी बोले, क्या? बोले, वो जो बाबा जी है ना, उनको थोड़ा रगड़ो। सत्य बात बता रहे। कैसे रगड़े? बोले, उनको ये समझाओ कि ये नियम धियम का ज्ञान अपने पास रखो, हमारी खिचड़ी तो बढ़िया, वो बिना नहाए वाली ही ठीक है। हाँ, वो पंडित जी ने महात्मा को खोजा, खोज करके बुलाया, महात्मा से कहा, कल आप किसी कर्माबाई के घर गए थे? बोले, बिल्कुल गए थे। बोले, आपने उनको कोई ज्ञान दिया? बोले, बिल्कुल ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? अरे बिना नहाए जगन्नाथ जी का भोग बना देती, बड़ी विचित्र औरत है। तो बोले, सुनो, अब आज जाके कहे आना कि जैसी बनाती थी वैसे ही बनाए। बोले, क्यों? बोले, जगन्नाथ जी की पूरी घटना सुनाई, महात्मा की आंखों से आंसू आ गए कि हम नहा नहा मर गए, फिर भी भगवान भोग ना लगाए, वो बिना नहाए ही खिचड़ी खवा करके गोविंद को पा गए। मेरे पागलों, इस कथा का अर्थ ये नहीं है कि तुम कल से नहाना बंद कर दो, नहीं। इस कथा का अर्थ ये है कि भगवान भय से प्रसन्न नहीं होते, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। नहाना तो तन का विषय है, और मेरे पागलों, तन को नहाना है तो थेम्स रिवर में या फिर किसी बड़ी नदी में या समुद्र में या स्विमिंग पूल में जाओ, पर मन को नहलाना है तो सत्संग में आओ। तन का स्नान तो नदी में होता है, मन का स्नान तो गुरु के चरणों में होता है। और कौन गुरु? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। हनुमान जी जैसा गुरु मिले, हनुमान जी जैसा सदगुरु मिले तो राम का मिलना तो पक्का है, क्योंकि राम द्वारे तुम रख, राम के द्वार पर हनुमान जी का पहरा है, और हनुमान जी मिलाते ही राम से हैं। इसलिए मेरे पागलों, तुम्हें परमात्मा को प्राप्त करना है तो भय से मत पाओ, भाव से भगवान को पाओ। और तुम भूत को मत चुनो, भगवान को चुनो। मरने के बाद पूजा मत करो। भगवान का मतलब, भूत और भगवान का अर्थ थोड़ा समझने जैसा है, थोड़ा सा समझना धैर्यता से। भूत की पूजा मत करो, भगवान की पूजा करो। और भूत का मतलब, तुम मरने के बाद पूजा करोगे तो भूत की पूजा है, जीते जी पूजा करना भगवान की पूजा है। चाहे वो गुरु हो या माँ बाप हो, तीनों भगवान है। तीन देव हैं, कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीन हैं। और तीन तुम्हारे सामने भी है, माता, पिता और गुरु। ब्रह्मा का काम क्या? जन्म देना। शंकर का काम क्या? संहार करना। विष्णु का काम क्या? पालन करना। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा है मां, वो जन्म देती है। विष्णु कौन है? विष्णु है पिता, वो पालन करता है। और शंकर कौन है? शंकर है गुरु,
जो तुम्हारी गलत आदतों का संहार कर देता है। गॉड में भी 3 अक्षर है, G-O-D। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय।